24 जुलाई 2025 को एक महिला पहुंचती है थाने और थाने पहुंचने के बाद एक आवेदन थानेदार महोदय को देती है। थानेदार महोदय साहब जैसे इस आवेदन को पढ़ते हैं वह पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं और महिला से सारी बात पूछने लगते हैं। तभी महिला बताती है कि उसके पति के साथ 4 और अन्य पुरुष आते हैं और उसके साथ बारी बारी बलात्कार करते हैं। उसके बाद उससे जब वो बेहोश हो जाती है तो घर से कुछ रुपए और गहने लेकर वो फरार हो जाती है। जैसी होश में आती है वह आवेदन देने के लिए थाने पहुंच जाती है। यकीनन इस घटना को जब जांच पड़ताल होता है तो जांच पड़ताल में ऐसी घटनाक्रम निकल के आता है जिसे सुनने के बाद थानेदार महोदय तो परेशान होते ही होते हैं, आस पड़ोस के लोग भी हैरान हो जाते हैं। यकीनन जब इस घटना को आप भी सुनेंगे तो शायद ये ऐसा पहला घटना होगा इस जगह का जिसे सुनने के बाद आस पड़ोस के लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है पश्चिमी चंपारण, और इसी पश्चिमी चंपारण से एक थाना लगता है रामनगर। रामनगर का रहने वाला साहेब अंसारी जिसकी उम्र हो रही थी 18 वर्ष, और इसकी शादी वर्ष 2024 में एक महिला से होता है। उस महिला का इसमें हम नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये कुछ यूट्यूब का गाइडलाइन है, इसलिए नाम बताने से असमर्थ हैं। इस महिला से इसकी शादी वर्ष 2024 में होता है। होने के बाद जो साहेब अंसारी होता है अपनी पत्नी को हर संभव कोशिश करता है खुश रखने का, लेकिन वह लोग अपने घर से निकलकर रामनगर थाने के अंतर्गत एक भाड़े के मकान में पति और पत्नी रहने लगते हैं। धीरे धीरे जो साहेब अंसारी होता है वह पेशा से ऑटो चलाता था और ऑटो चलाने के कारण उसे शराब पीने की आदत हो चुकी थी। शराब पीने के साथ साथ वह कुछ दोस्त यार से कर्जा ले लेता है और कर्जा उसके माथे पर चढ़ जाता है। कर्जा को चुका नहीं पा रहा था, तभी उसके दोस्त यार उसे कर्जा मांगते मांगते उसके घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उसे घर में डेली दारू शराब पीने लगते हैं। क्योंकि उसकी जो ऑटो चालक होता है साहेब अंसारी, वो अपने दोस्तों को लेकर अपने घर आए दिन आया जाया करता था और बैठकर वाइफ के सामने, पत्नी के सामने ही वो दोस्तों के साथ शराब पीता था। धीरे धीरे उसी में से कई दोस्त ऐसे थे जिसकी नज़र साहेब अंसारी की पत्नी के ऊपर पड़ जाता है। साहेब अंसारी की पत्नी नौजवान थी, खूबसूरत थी, और वह लोग साहेब अंसारी को कर्जे में डालते रहते थे कि एक न एक दिन कुछ ऐसा करने का मौका मिलेगा जिसके चलते साहेब अंसारी मुझे पैसा नहीं दे पाएगा और इससे मन चाह काम करवा सकते हैं। तभी एक दिन अचानक 24 जुलाई की रात एक घटना घट जाता है। उसकी पत्नी सुबह सुबह पहुंचती है 25 जुलाई को रामनगर थाना, और थाने में पहुंचने के बाद एक आवेदन देती है। थानेदार महोदय जैसे आवेदन पढ़ते हैं उस आवेदन में लिखा हुआ था कि उसके पति जो है साहेब अंसारी का 4 ऐसे दोस्त जो 24 जुलाई की रात उसके घर पहुंचते हैं और साथ में उसका पति साहेब अंसारी भी रहता है। साहेब अंसारी से उसकी पत्नी के सामने ही उसे पैसा मांगा जाता है, लेकिन साहेब अंसारी पैसा देने में असमर्थ रहता है और वह अपने दोस्तों को पैसा के बदले अपनी पत्नी को दोस्तों के हवाले कर देता है। दोस्तों के पास परोस देता है अपनी पत्नी को और बोलता है मैं कर्ज देने में असमर्थ हूँ, तुम लोग चाहो तो मेरी पत्नी के साथ जो भी चाहो कर सकते हो। इसी बात पर वो जो चारों दोस्त होते हैं जिसका नाम होता है पहला छोटे सिद्दीकी, दूसरा हरीश शर्मा, तीसरा बसंत चौधरी और चौथा धनंजय यादव। साथ में इसका पति रहता है साहेब अंसारी।
साहेब अंसारी के जो चारों दोस्त हैं उसकी पत्नी के साथ लगातार बारी बारी दुष्कर्म करते हैं, बारी बारी संबंध बनाते हैं, जिसके चलते जो पत्नी होती है वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद उसे होश जब आता है तो उस दिन सुबह हो चुका था। घर में उठती है तो देखती है उसके घर में जो भी पैसा कौड़ी था, जो भी गहना था, वो भी उसके घर से गायब था। तभी सुबह सुबह मतलब रात की जो सुबह होता है 25 तारीख की, वो 112 नंबर पर फ़ोन लगाती है पुलिस के पास, लेकिन वो फ़ोन लगता नहीं है। तब वो खुद स्वयं पहुंच जाती है रामनगर थाना और वहां पहुंचने के बाद एक आवेदन थानेदार महोदय को देती है और अपनी आप बीती बताती है। थानेदार महोदय साहब जैसे इस घटना को सुनते हैं वो इस महिला के आवेदन पर जांच पड़ताल का आदेश देते हैं और खुद इस केस को अपने हाथ में रखकर जांच पड़ताल करने लगते हैं। सबसे पहले वो पहुंचते हैं उसके पति के पास, साहेब अंसारी के पास। उसे पकड़कर थाने लाया जाता है और उसे सारी बात को पूछा जाता है। तब वो बताता है कि साहब, हमारे जो दोस्त थे हमें कुछ पैसा दिए थे, जिसके चलते हम पैसा लौटा नहीं पा रहे थे, और ये लोग आए दिन हमें शराब पिलाते थे और हम शराब पीने लगते थे। जब पैसा नहीं दे पा रहे थे तो उन लोगों ने मेरी पत्नी को अपने पास गिरवी रखने की बात कर रहे थे और मैं मजबूर था, क्योंकि मैं पैसा देने में असमर्थ था, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सका। उन लोगों ने एक गाड़ी में मुझे बैठाकर मेरे घर लेकर आए और मेरे सामने ही मेरी पत्नी के साथ उन लोगों ने बारी बारी दुष्कर्म किया। इस आधार पर चारों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया जाता है। अब थानेदार महोदय साहब उन चारों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं, लेकिन चारों अभी तक पुलिस के पकड़ से बाहर हैं। चारों फरार हैं, लेकिन आज हो या कल कोई भी मुजरिम पुलिस से बच नहीं सकता। एक ना एक दिन उससे पुलिस के हाथों चढ़ना ही होगा और जो कुकर्म किया है उसकी सज़ा उसे भोगना ही होगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम में जो साहेब अंसारी होता है, शादी का महज अभी 6 साल बाद 6 महीना हुआ होगा। 2024 में लास्ट महीना में शादी होता है। पत्नी अभी खूबसूरत थी, जवान थी, जो भी कमा रहा था, चाहे ऑटो चला रहा था या मेहनत मजदूरी कर रहा था, उसको अपने हद में रहना चाहिए था। और जो शराब है वह तो है ही ख़राब चीज़। जो इसका आदी हो जाता है वो पूरे घर परिवार इससे बर्बाद हो जाता है। आज इस महिला की, उसकी पत्नी की इज्जत चली गई है केवल शराब के चलते। यकीन मानिए ये इस तरह का जो पति होते हैं, पत्नी तो खूब सुंदर खोजते हैं लेकिन पत्नी की कदर नहीं कर पाते हैं। आज बेचारी जो पत्नी है इसकी अपने पति की कर्जा के आगे सारी भुक्तभोगी बन चुकी है। पति का ही दोस्त अपनी दोस्त की पत्नी के साथ इस तरह का हरकत कर बैठते हैं। नमस्कार, फिर मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।